वेलकम टू एजुकेशन पार्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम 2023 का, जिसका 24 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेकर आया हूँ। जेके जीएस का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये रहा पहला क्वेश्चन। तो पढ़िए क्या है। सालाबाई की संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं मई 1782 में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। जून 1782 में हेस्टिंग द्वारा इसकी पुष्टि की गई। ठीक है, संधि ने इन दोनों को पक्षों के बीच 20 वर्षों के लिए क्या है, शांति की गारंटी दी थी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते क्या थे। हाँ, इसके बारे में और पढ़ लेते थे। क्या है सालबाई की संधि क्या था, मुख्य प्रावधान क्या थे। तो हम बात कर लेते ये साल सेठ अंग्रेजों के कब्जे में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये आपकी सबसे कम उम्र में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है। ठीक है, तो कौन है आपके। चलिए हम पूरा बात कर लेते थे। 2023 में शुभम गिल 23 साल 132 दिन की उम्र में क्या हुआ था, न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक बनाया। ठीक है, और 2022 में ईशान किशन 24 साल 145 दिन में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाया। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इसके बारे में। तो 2013 में रोहित शर्मा ने 26 साल 186 दिन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक क्या था, लगाया था। ठीक है, 2014 में रोहित शर्मा ने 27 साल 197 दिन में श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था। ठीक है, ये सब नेक्स्ट एग्जामों के लिए फुल डिटेल में है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। ये 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा। तो हम बात कर लेते हैं तो कौन करेगा। चलिए तो हम बात कर लेते हैं 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जनवरी फरवरी में मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है, क्या होगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, गेम का आयोजन प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडाला, महेश्वरी एवं बालाघाट में किया जाएगा। ठीक, जिसमें 30 खेल में 7,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्या है, गरीबी के मामले में भारत का कौन सा राज्य दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 51.91%। ठीक है, जनता क्या है, गरीब है। वहीं झारखंड में 42.16%। तो उत्तर प्रदेश में 37.79 आबादी गरीबी है। ठीक है, वहीं इस लिस्ट में चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश का आता है। एमपी में क्या 36.65 आबादी गरीबी है। इसी लिस्ट में मिजोरम 32.67 पर गरीबी की आबादी के साथ 5वें नंबर पर क्या होता है, आता है। ठीक है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते क्या है। तो ये अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो हम बता दें तो ये हुआ था अकबर का राज्याभिषेक क्या हुआ था, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कन्नौज में हुआ था। ठीक है, बताते हम लोग कहते थे बैरम खान 1556 में 1560 ईस्वी तक अकबर का शिकार का संरक्षक रहा था। पानीपत की दूसरी लड़ाई क्या हुआ तो 1556 ईस्वी की अकबर और हेमू के बीच क्या हुआ था, लड़ी गई थी। ठीक है, तो अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, बताते 14 साल की उम्र में क्या हुआ था, अकबर की राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं 5G ड्रोन का संबंधित है। 5G ड्रोन के संबंधित बात कर लेते हैं। टेस्ट स्टार्टअप फार्म आईजी ड्रोन्स के मुख्य भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन के विकसित किया गया है, जो कहते हैं वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। ठीक है, इस ड्रोन को क्या है, स्काई वॉक नाम दिया गया है। इसका उपयोग रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोग के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। ठीक है, ड्रोन से संबंधित क्वेश्चन था तो मैंने ड्रोन से संबंधित पूरे वो लेके आ गया हूँ। ठीक है, चलिए आप ये सब पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले से बता दूँ, अब तक आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ भाई लोग हमें सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक एग्ज़ाम के आपका एनालिसिस वीडियो मिल जाती है, वो भी प्ले लिस्ट में। तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और हमको सपोर्ट करें भाई लोग। ठीक है, तो चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपका इल्तुतमिश ने जीतल का सिक्का किस धातु को चलाया था। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने चांदी का टाका और तांबे का जीतल चलाया, जो पूरी तरह से अरबी सिक्के थे। ठीक है, इसमें चांदी का सिक्का 175 ग्राम का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। क्वेश्चन में दिया था नहीं गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा तो नहीं गुजरती है। ठीक है, बात कर लेते हैं। तो भारत कर्क रेखा के 8 राज्यों से गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर क्या होता है, गुजरती है। तो ऑप्शन में दिया था किससे नहीं गुजरती, तो गोवा से नहीं, ऑप्शन दिया था गोवा से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा से होकर नहीं गुजरती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, आवर्त सारणी में क्रोमियम को किस वर्ग समूह में रखा गया है। तो बात कर लेते हैं। तो क्रोमियम एक क्या है, रासायनिक तत्व है जो रासायनिक नजरिए से क्या होता है, सकारात्मक धातु समूह के सदस्य होते हैं। तो ठीक है, बात कर लेते हैं। तो आवर्त सारणी से हर एक शिफ्ट से एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप क्या आवर्त सारणी से क्वेश्चन का पढ़ के जरूर जाइए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है।
तो किससे संबंधित है तो बात कर लेते हैं अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा स्थिति उत्पन्न हुए है कि जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से का वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट को खतरा है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 के अर्थ राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इसको लगा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्या है तो प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 ईस्वी में। क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। तो इसके बारे में नेक्स्ट एग्जामों के लिए इसके बारे में फुल्ली देख लेते क्या क्या है। तो बताते हैं रॉबर्ट क्लाइव क्या होता है, बंगाल के कहते हैं नवाब के बीच हुआ था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच विजय हुई थी। ठीक है, और बात करें तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो तराइन का प्रथम हुआ था 1191 और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1565। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1700 क्या होता है 1764 को क्या होता है बक्सर का युद्ध हो गया था। ठीक है, हम बात कर लेते हैं हेक्टर मुनरो अवध के क्या होता है कि हेक्टर मुनरो के अवध के नवाब, बंगाल के नवाब तथा मुगल बादशाह के बीच क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं। तो ये आपका युद्ध, इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद संधि को 1765 में। ठीक है, चलिए उनमें क्वेश्चन बात कर लेते हैं। तो इस युद्ध के बाद अंग्रेजी बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई थी। क्या हुआ था, इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की बंगाल की दीवानी या गद्दी क्या होता है प्राप्त हो गई थी। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा। तो ये कौन करेगा, आपकी मध्य प्रदेश करेगा। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में हम और देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जामों के लिए। तो बात कर लेते हैं विश्व हॉकी वर्ल्ड कप कब कहाँ होगा, तो ये होगा आपका उड़ीसा। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा, ये होगा आपका गुजरात में। कहाँ होगा, आपका गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं गरीब के मामले में भारत का कौन सा राज्य दूसरे स्थान पे है। तो ऊपर पढ़ चुके हैं, तो कौन सा था, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ठीक है, सबके हम परसेंटेज बताए थे, सबके परसेंटेज। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन पढ़ लेते क्या है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के थ्रू हुआ था। तो हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 280 के तहत क्या हुआ था, आपका वित्त आयोग का गठन किया गया था। इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। तो क्या है, ये है आपका बजट वार्षिक वित्तीय विवरण क्या था, आर्टिकल नंबर 112। ठीक है, राष्ट्रपति का समाधान आर्टिकल क्या हुआ, आर्टिकल नंबर 72। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग का आर्टिकल क्या है, 85। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यह था राष्ट्रपति का अध्यादेश किस आर्टिकल के द्वारा लगाया जाता है, दिया जाता है आर्टिकल नंबर 123। ठीक है, और क्या था और पढ़ लेते हैं। तो भारत का महान्यायवादी मतलब किस आर्टिकल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो यह आर्टिकल नंबर 76 के थ्रू। ठीक है, ठीक है, चलिए ये जो भी क्वेश्चन कराया गया है, तो आप जो क्वेश्चन वो जरूर पढ़िए, क्योंकि क्या हो रहा है क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट के कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं। तो आप मिस मत करिए, सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर रिकॉल कर लीजिए। यदि आपको कुछ भी क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो जो भी था आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।